अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री टेकिंग। टू बिकम अ सक्सेसफुल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज द आर्ट ऑफ टेकिंग हिस्ट्री। केस हिस्ट्री, जिसको समटाइम्स इनटेक इंटरव्यू भी कहा जाता है, किसी भी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप की बिगिनिंग होती है। एक अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए और सक्सेसफुल थेरेपी कंडक्ट करने के लिए आपकी हिस्ट्री टेकिंग पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री लेते हुए सबसे पहले आपने क्लाइंट का बायोडेटा या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी है, जैसे कि उसका नाम, उसकी एज, जेंडर, पता, तालीम, तारीख पैदाइश, बहन भाइयों में उसका नंबर, माली तौर पर इंडिपेंडेंट है या दूसरों पर इन्हिसार करता है, उसका पेशा क्या है, माहाना आमदनी कितनी है, मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। After demographic information, you have to write about the reason and source of referral. This is a brief statement of how and why the patient came to the hospital or was brought to the hospital. यानी आपके क्लाइंट को हॉस्पिटल क्यों लाया गया है और कौन लाया है, क्या वो खुद आया है या किसी और ने उसे आपके पास भेजा है। Then you have to record the presenting complaints or the chief complaints. These should be recorded with their duration as reported by the client. If your client doesn't make any complaints, then it may be recorded so. जैसे कि आपका क्लाइंट कहता है कि पिछले 3 महीने से उसके सर में दर्द रहता है और 2 हफ्ते से वो ठीक से सो नहीं पा रहा, तो आप लिखेंगे headache from 3 months and disturbed sleep from 2 weeks. After recording the chief complaints of the client, the next step is history of present illness. History of present illness में आपने क्लाइंट की मौजूदा बीमारी के ऑनसेट से लेकर इंटरव्यू के टाइम तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात की मुकम्मल तफसील लिखनी होगी। You have to note down all the details of change in behavior or displaying of the unusual behavior. Next, you have to note down the past history of client. Both medical and psychiatric history of past is recorded here. आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि क्या इससे पहले आप किसी नफसियाती मसले का शिकार हुए हैं, क्या आपने उस मसले के हल के लिए किसी मुआलिज से राब्ता किया था। मेडिकल हिस्ट्री में आप पूछ सकते हैं कि जिस्मानी तौर पर आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, इस बीमारी से पहले आप किसी जिस्मानी आर्जे में मुब्तला रहे हैं, अगर हाँ तो बीमारी की नौयत क्या थी, क्या उस बीमारी की वजह से आपको जिंदगी में किसी मसले का सामना करना पड़ा था, उस बीमारी या मसले की वजह से आपकी जिस्मानी और जहनी हालत में क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई थी। एंड देन कम्स फैमिली हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। फैमिली हिस्ट्री में आप क्लाइंट से उसकी तमाम फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, लाइक आपके घर में कितने अफराद हैं, आपके वालिदैन हयात हैं या नहीं, अगर उनकी वफात हो चुकी है तो वफात की वजह क्या थी, आपके वालिद हयात हैं तो क्या करते हैं, उनकी उम्र क्या है, आपके अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, आपके वालिदैन के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, आपके बहन भाई कितने हैं, उनमें आपका नंबर कौन सा है, आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, आपके खानदान में किसी को कोई जिस्मानी या नफसियाती बीमारी लाहक है, अगर है तो उसकी नौयत कैसी है, और आपके ख्याल में आपके घर का माहौल कैसा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फैमिली हिस्ट्री में नोट डाउन करनी है। And then comes personal history of the client. Personal history of client includes everything about your client, the whole life story of the client, starting from his childhood, education, developmental history, social relationships, marital history. इसमें आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए, आपकी परवरिश कहाँ हुई, क्या आपकी पैदाइश नॉर्मल थी, आपकी पैदाइश के दौरान कोई पेचीदगी हुई थी, क्या आप कभी बचपन में शदीद किस्म के बीमार हुए थे। आप उसकी एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने किस स्कूल से तालीम हासिल की है, आपने किस उम्र में स्कूल जाना शुरू किया है, आपको स्कूल जाना कैसा लगा था, अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए, आपका पढ़ाई में दिल लगा था या नहीं, क्या आपको स्कूल की पढ़ाई मुश्किल लगती थी। उससे प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं, आप क्या काम करते हैं, कितने अरसे तक काम किया है और काम क्यों छोड़ दिया था। फिर आप उससे मैरिटल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ बताइए, आपके शरीके हयात से ताल्लुकात कैसे हैं, क्या आपके अपने शरीके हयात के अलावा किसी और से भी ताल्लुकात हैं या कभी थे। इसके अलावा आप क्लाइंट से उसके फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में भी पूछते हैं।
پری ماربڈ پرسنالٹی مینس پرسنالٹی بفور دا illness اینڈ اٹ از پریفریبل کہ آپ پری ماربڈ پرسنالٹی کے بارے میں کلائنٹ کے اٹینڈنٹ سے پوچھیں، لائک اس کے پیرنٹس سے، اس کے اسپاؤس سے، اس کے فرینڈ سے، جو بھی اٹینڈنٹ آپ کو اویلیبل ہیں۔ آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں کہ بیماری سے پہلے کلائنٹ کی شخصیت کیسی تھی، وہ مشکل حالات کا سامنا کیسے کرتا تھا، تنہائی پسند تھا یا جلدی لوگوں میں گھل مل جاتا تھا، مذہب کے بارے میں اس کا کیا رویہ تھا، اس کی مورل ویلیوز، ریلیجیس اسٹینڈرڈز، اس کے موڈز، ایٹیٹیوڈ ٹورڈز سیلف اینڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ادرس، یعنی بیماری سے پہلے اس کا اپنے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں رویہ کیسا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ہابیز، انٹرسٹس اور فینٹیسیز کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ Last part of the history is mental status examination and mental status examination needs quite detailed description جو کہ ہم اپنی next ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ Thank you for watching and keep watching for more interesting and educational videos.